हेलो एवरीवन, चलिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि फाइनली व्यापम ने सीजीटीटी से रिलेटेड शेड्यूल जारी कर दिया है। ये आप देख पा रहे होंगे कि एक लेटर लिखा गया है संचालक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को, मतलब एससीईआरटी को। इसमें ये बोला गया है कि सीजीटीटी जो होना है आगामी शिक्षक भर्ती से पहले, उसकी जो शेड्यूल है वो इस प्रकार है। और इस शेड्यूल को एक बार कन्फर्मेशन देंगे एससीईआरटी, उसके बाद इसको स्टूडेंट्स के लिए जारी किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि अगले महीने ही, मतलब 7 मार्च से ही यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की बात कही गई है और अप्रैल तक ये इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। और अगर एग्ज़ाम की हम बात करें तो 21 जुलाई में संभावित तिथि रखी गई है एग्ज़ाम का। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखना होगा कि अगर टीटी अभी नहीं निकल पाया था, उन लोगों ने काफ़ी आवेदन निवेदन किया विभाग में जाकर और सरकार के पास भी जाकर कि भर्ती से पहले एक बार टीटी होनी चाहिए। और ये होना ही था, क्योंकि पिछले भर्तियों में भी एक बार टेट कराया गया है, उसके बाद ही भर्तियों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो भर्तियों की अगर हम बात करें कि अगर सीजी टेट का एग्ज़ाम जुलाई में संभावित है 21 जुलाई को, तो भर्तियां फिर कब तक चलेगी? जो उम्मीद जताया जा रहा था कि जल्दी से जल्दी हमको भर्तियों के भी नोटिफिकेशन देखकर उनके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं, कि क्या उस पर कितना असर पड़ेगा, इनसे क्या जो भर्तियों का डेट्स है या भर्ती का जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे जाने की संभावना है? तो हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। अगर जुलाई में टीटी अगर संभावित डेट रखा गया है टीटी का, तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये संभावना बनेगा कि शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम्स होगा वो इसके आसपास या इसके बाद ही होने की संभावना है। तो जैसे हम अगर देखें, अभी अगर वैकेंसी आ जाती है चुनाव से पहले, तो भी जो एग्ज़ाम कंडक्शन होगा या एग्ज़ाम होगा वो जुलाई या अगस्त तक ही देखने को मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की जो पेपर होगी, क्योंकि भर्ती के पहले टेट का कराना या टेट के रिजल्ट का आ जाना अनिवार्य होता है, तभी इसमें जो अपात्र होंगे उन लोग एलिजिबल होंगे आने वाले भर्तियों के लिए। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो भर्ती है शिक्षक भर्ती, उम्मीद ये जताया जा रहा था कि जस्ट चुनाव के बाद हमको मई जून में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस नोटिस के बाद, ये जो टेट वाला नोटिस है, इस नोटिस के बाद अभी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भर्ती परीक्षा है, शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है वो जुलाई या अगस्त में ही देखने को मिलेगी, जुलाई या अगस्त में ही। और टीटी के रिजल्ट आ जाने के बाद ही शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल आप लोगों के पास काफ़ी समय है शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए। 5 से 6 महीने का समय है डेफिनेटली आपके पास अभी भर्तियों की तैयारी के लिए। इस बीच में आप अपनी तैयारी और भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। इस कारण से फाइनली ये अनुमान है, ये बोला जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन हालांकि जल्दी आ जाए, चुनाव से पहले आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो इसके आसपास जुलाई अगस्त तक ही शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। आप इस वे में लीजिए कि आपको आपके तैयारी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय मिला है। सारी चीज़ों को अच्छे से इन पूरे टाइम में प्रिपेयर करके रखिए और किसी भी तरह का कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए आपके भर्ती के एग्ज़ाम में। और जो भी टेट नहीं निकाले हैं उनके लिए सुनहरा मौका है ये। फिलहाल इसका तैयारी करिए अच्छे से, और सिलेबस लगभग सेम रहता है, तो शिक्षक भर्ती का भी तैयारी इसके साथ होते रहेगा आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ नए नियम, नए रूल्स का, तो अभी कुछ आप न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे जिसमें परीक्षा की पासिंग मार्क्स बढ़ाने की से संबंधित बातें कही जा रही है। उसमें ये बोला जा रहा है कि अब आने वाले शिक्षक भर्ती में 50% एक लिमिटेड क्राइटेरिया होगा या मिनिमम क्राइटेरिया होगा किस चीज़ के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। मतलब जो भी कैंडिडेट होंगे उनका 50% होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन या 12th के मार्कशीट में। संशोधन की स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग उनको भेजा गया है, चूंकि आचार संहिता लागू होने से पहले ही भर्ती विज्ञापन जारी होने हैं। ये बहुत ही अच्छी लाइन एक आपको देखने को मिल रही होगी। आचार संहिता के पहले ही भर्ती विज्ञापन जारी होना है, लिहाजा समझा जा सकता है कि जीएडी से भी जल्द ही अनुमोदन मिल जाएगा। बता दें कि पिछली सरकार ने शिक्षकों की 12,489 पदों के विज्ञापन निकाले थे, उसमें कई अहम शर्तों में छूट दी थी। अब पासिंग मार्क 50 नंबर, जैसे कि अभी हमने चर्चा किया कि पासिंग मार्क या जो ग्रेजुएशन या 12th में पासिंग मार्क हो गया वो 50% होनी चाहिए एटलीस्ट, उसको 45% किया गया था पिछली भर्ती में, जबकि राष्ट्रीय नॉर्म्स के अनुसार ये 50% होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और पिछले सरकार का फैसला पलटते हुए पासिंग मार्क को 50% करने जा रही है। बहुत पहले से ये चर्चा में है कि विषय की बाध्यता लागू रहेगा, विषय के अनुसार भर्ती होगी। और प्राइमरी की अगर हम बात करें तो डीएड वालों को वेटेज रहेगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उनके अनुसार बीएड वालों को प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं किया गया है आने वाली भर्तियों में। फिलहाल ये है कि इस नोटिस में व्यापम के द्वारा संचालक को ये नोटिस लिखा गया है कन्फर्मेशन के लिए, एक अनुमति के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे लास्ट में कि आपके स्तर में संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने उपरांत ही व्यापम अपनी वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया आरंभ करेंगी। मतलब एससीईआरटी जो संक्षिप्त विज्ञापन जारी करेंगे इस चीज़ के लिए, सीजीटेट के लिए, उसके बाद ही व्यापम एक
आवेदन प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगी। जैसा कि आवेदन प्रक्रिया आप देख पा रहे होंगे 7 मार्च से प्रारंभ करने की बात कही गई है। तो 7 मार्च से पहले एससीईआरटी एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे इसके रिगार्डिंग, उसके बाद फिर ऑनलाइन प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए थे उन लोगों के लिए भी अच्छा है, आपके पास पर्याप्त समय है अब शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए। जल्दी ही हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपना, जो भी हमारे बैचेस से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाह रहे हैं जुड़ सकते हैं। हम अपना सिलेबस जितना जल्दी से जल्दी हो सके कवर करेंगे। हम एग्ज़ाम के डेट को नहीं देखना है, हमको अपनी तैयारी को देखना है। तो सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।